हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद पीहू। आज हम क्लास 5th की इंग्लिश बुक संतूर से यूनिट 3 जो है वाटर के चैप्टर 5 द फ्रॉग के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। इस पोएम को हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसलेट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर चेक करना। तो इस पूरी पोएम में जो फ्रॉग है उसके जीवन के बारे में खुद बता रहा है वो, कि वह बताता है कि वह पानी और जमीन दोनों जगह रहता है। जब वो टेडपोल रहता है, मतलब जो मेंढक के बच्चे उसको टेडपोल बोलते हैं, के रूप में पानी में तैरता था और अपनी तेज जीभ से खाना पकड़ता है और अपने रंग की वजह से ग्रास और लीव्स में आसानी से छिप जाता है। बल्कि हालांकि उसे स्नैक्स से खतरा रहता है, फिर भी वो अपने तालाब में खुश रहता है और होप और जंप और स्विम करना पसंद करता है। इस पोएम में पोइट ने हमें फ्रॉग के लाइफ और उसके स्पेशल क्वालिटीज के बारे में फन और इंटरेस्टिंग तरीके से बताना चाहा है। तो ये पोएम थी। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं। Let us think. A. Answer the following questions. First number है, where does the frog like to sit or spend time? फ्रॉग को कहाँ बैठना या समय बिताना पसंद है? तो इसमें हम आंसर लिखेंगे, The frog likes to sit in ponds and in the rain and it also spends time in muddy places. मेंढक को ponds और बारिश में बैठना पसंद है और वह कीचड़ वाली जगहों पे समय बिताता है। सेकेंड नंबर, How does the frog catch its food? मेंढक अपना फूड कैसे पकड़ता है, भोजन कैसे पकड़ता है? आंसर लिखेंगे, द फ्रॉग कैचेस इट्स फूड बाय क्विकली फ्लिकिंग आउट इट्स टंग। मेंढक अपनी टंग, जीभ की तेजी से बाहर निकालकर अपना भोजन खाना पकड़ता है। ठीक है। थर्ड नंबर है, हाउ डज द फ्रॉग मूव इन वाटर एंड ऑन लैंड? मेंढक पानी और लैंड पर, जमीन पर कैसे चलता है, कैसे मूव होता है? तो आंसर लिखेंगे, द फ्रॉग स्विम्स इजीली इन वाटर विथ इट्स वेब्ड फीट, ऑन लैंड इट हॉप्स एंड जंप्स। मेंढक अपने वेब फीट, जो झिल्लीदार उसके जो पैर होते हैं, कि उनकी हेल्प से वो पानी में आसानी से तैरता है और जमीन पर वो उछलता कूदता है और छलांग लगाता है। ओके। फोर्थ नंबर है, व्हाट हेल्प्स द फ्रॉग हाइड इन इट्स सराउंडिंग्स? सराउंडिंग्स मतलब है आसपास। मेंढक को अपने आसपास की जगहों में छिपने में क्या मदद करता है, वो कैसे छिप सकता है? आंसर लिखेंगे, द फ्रॉग्स कलर मैच द प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास एंड लीव्स अराउंड इट, दिस हेल्प्स इट हाइड इजीली। मेंढक के शरीर का रंग आसपास के जो पौधे, पेड़, घास और पत्तियों के रंग से बिल्कुल मिलता जुलता है, इससे वह आसानी से छिप जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट है बी, थिंक एंड डिस्कस। सोचो और डिस्कस करो। फर्स्ट नंबर, व्हाट वुड इट फील लाइक टू लिव लाइक अ फ्रॉग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड? मेंढक की तरह पानी और जमीन, वाटर एंड लैंड में दोनों जगह रहना कैसा लगेगा? तो हम आंसर लिखेंगे, इट वुड बी एक्साइटिंग एंड फन टू लिव लाइक अ फ्रॉग। I could swim in water, hop on land and jump very high. मेंढक की तरह रहना बहुत ही एक्साइटिंग और फन होगा। मैं पानी में तैर सकता हूँ, जमीन पर भी उछल सकूंगा और बहुत ही ऊंची छलांग लगा सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, इफ यू कुड हॉप एज हाई एज अ फ्रॉग, व्हाट फन थिंग्स वुड यू डू? अगर आप मेंढक की तरह बहुत ऊंचा उछल सकते तो आप कौन कौन से मजेदार काम करते, फन थिंग्स करते? ओके। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे, If I could hop as high as a frog, I would jump over fences, puddles and small walls. I would enjoy playing and jumping with my friends. अगर मैं मेंढक की तरह बहुत ऊंचा उछल सकता, अगर मैं मेंढक की तरह बहुत ही ऊंचा उछल सकता तो मैं, फेंसेस मतलब होते बाड़, पडल्स मतलब पानी के गड्ढों और छोटी दीवारों के ऊपर छलांग लगाता। मैं अपने दोस्तों के साथ खूब खेलता और जंप करता। ओके। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, हाउ इज फ्रॉग्स लाइफ डिफरेंट फ्रॉम अ फिश लाइफ? जो फ्रॉग है उसका जीवन और जो फिश के जीवन से कैसे अलग है, दोनों के जीवन के बारे में बताना है कि दोनों के अलग अलग कैसे हैं। तो हम इसमें आंसर लिखेंगे, अ फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर व्हाइल अ फिश लिव्स इन अ वाटर। अ फ्रॉग कैन हॉप एंड जंप ऑन लैंड बट अ फिश कैन ओनली स्विम इन वाटर। मेंढक जमीन और पानी दोनों जगह रह सकता है, जबकि मछली पानी में रहती है। मेंढक जमीन पर उछल और कूद सकता है, लेकिन मछली पानी में ही तैरती है। ओके। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, हाउ आर फ्रॉग्स वेब फिट सिमिलर टू द फ्लिपर्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स? जो स्कूबा डाइवर्स कौन होते हैं, इन्हें बोलते हैं। ये जो यूज करती है फ्लिपर्स होते हैं, इनको फ्लिपर्स बोलते हैं और ये स्कूबा डाइवर्स है। तो जो स्कूबा डाइवर्स जो फ्लिपर यूज करते हैं वो सिमिलर कैसे होते हैं फ्रॉग्स वेब फिट से? तो इसमें हम आंसर लिखेंगे, बोथ हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। अ फ्रॉग्स वेब फिट हेल्प इट स्विम व्हाइल स्कूबा डाइवर्स यूज फ्लिपर्स टू स्विम इन वाटर। दोनों पानी में आसानी से चलने और तैरने में मदद करते हैं। फ्रॉग के वेब फिट उसे तैरने में मदद करते हैं और जबकि स्कूबा डाइवर्स पानी में तैरने के लिए फ्लिपर्स का यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट है, लेट अस लर्न, चलो सीखते हैं। ए, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स।
जो ये ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं इन्हें चूज करके हमें ये ब्लैंक फिल करने हैं। ओके, तो फर्स्ट है माई कलर्स मैच द प्लांट्स ब्लैंक ट्रीज। माई कलर्स, मेरे जो कलर है वो मैच करते हैं प्लांट और ट्रीज या फिर एंड ट्रीज। और मतलब या तो इससे मैच करते हैं या इससे, पर उसके कलर दोनों से मैच होते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर एंड। ओके, द माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज, मेरे कलर दोनों से मैच होते हैं, प्लांट से और ट्री से। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट फ्रॉग्स ब्लैंक टेडपोल्स। वुड यू लाइक टू लर्न, क्या आप सीखना चाहोगे अबाउट, बारे में फ्रॉग्स ब्लैंक टेडपोल्स। इसमें बिकॉज एंड, बिकॉज तो आएगा ही नहीं क्योंकि टेडपोल्स, ये नहीं होगा, एंड टेडपोल्स। ओके, आप क्या सीखना चाहोगे फ्रॉग्स और टेडपोल्स के बारे में, और आया एंड मतलब और। ओके, थर्ड नंबर है आई होप अराउंड हैप्पीली ब्लैंक आई मस्ट वॉच आउट फॉर स्नैक्स। मैं कूदता हूँ अराउंड हैप्पीली, मैं खुशी खुशी कूदता हूँ आसपास, डैश आई मस्ट वॉच आउट फॉर स्नैक्स, लेकिन मतलब बट आई मस्ट वॉच आउट फॉर स्नैक्स, लेकिन मुझे सांपों से भी सावधान रहना पड़ता है। आंसर इज बट। I hop around happily, but I must watch out for snacks. Fourth number है frogs swim easily. Dash they have web feet. Frogs easily swim करते हैं क्योंकि मतलब because they have web feet. Okay. Next है B number. The following words have been rearranged into sentences. ये वर्ड्स दिए हैं, इनको रीअरेंज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और ये ऑप्शन में करेक्ट जो है उसे चूज करना है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर है हंट्स नाइट द साइलेंटली टाइगर इट। ऑप्शन है द टाइगर हंट्स साइलेंटली एट नाइट। सेकंड नंबर है द टाइगर हंट्स द साइलेंटली एट नाइट, हंट्स द टाइगर एट नाइट साइलेंटली। हमेशा याद रखना जिसके बारे में बात हो रही है वो सबसे पहले आएगा, जिसके बारे में बात हो रही है, फिर वो क्या कर रहा है और कहाँ पे कैसे वो आता है, ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, टाइगर के बारे में। ठीक है, तो टाइगर, द टाइगर, आंसर होगा द टाइगर हंट्स साइलेंटली एट नाइट। फर्स्ट नंबर ए नंबर, टाइगर रात में चुपचाप शिकार करता है। टाइगर हंट्स, जो टाइगर है, टाइगर के बारे में बात हो रही है, टाइगर हंट्स शिकार करता है साइलेंटली चुपचाप एट नाइट रात को। ठीक है, सेकंड नंबर एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट्स लिव लार्ज ग्रुप्स इन। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, एलिफेंट के बारे में। तो हम इसमें देखेंगे एलिफेंट्स लिव लार्ज इन ग्रुप्स फॉरेस्ट्स। In groups, large elephants live in forests. Elephants live in large groups in forest. तो इसका आंसर होगा सी नंबर, एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के बारे में हो रही है, live in large group, वो किस में रह रहे हैं, लार्ज ग्रुप में, कहाँ पे, फॉरेस्ट में। ठीक है, live large in group नहीं, lives in large groups in forest, आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर, web a spider carefully its weaves। ऑप्शन है a spider carefully weaves its web. Spider carefully weaves its web. Carefully a spider weaves web its. तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, स्पाइडर के बारे में। तो क्या होगा, आंसर इज ए, a spider carefully weaves its web. जो स्पाइडर है वो अपने जाल को सावधानी से बुनती है। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, क्रोकोडाइल वेट्स द साइलेंटली रिवर बैंक द नियर। ऑप्शन है क्रोकोडाइल वेट्स द साइलेंटली द नियर रिवर बैंक। The silently crocodile waits near the river bank. The crocodile waits silently near the river bank. किसके बारे में बात हो रही है, क्रोकोडाइल के बारे में। ठीक है, तो बी तो ऑप्शन है ही नहीं, crocodile waits, the crocodile waits, ये आंसर इज सी, the crocodile waits silently near the river bank. जो क्रोकोडाइल है वो नदी के किनारे चुपचाप इंतजार करता है। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, a swims turtle slowly in ocean the। ऑप्शन है a turtle swims slowly in the ocean. Swims turtle slowly an ocean in. The ocean swims a slowly turtle in. तो ये तो ऑप्शंस होंगे नहीं, आंसर इज ए, a turtle swims slowly in the ocean. जो टर्टल है समुद्र में धीरे धीरे तैरता है। ओके, चलो नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। स्पीकिंग एक्टिविटीज है, थ्री टंग ट्विस्टर आर गिवन बिलो। ये 3 टंग ट्विस्टर दिए हुए हैं। ट्राई स्पीकिंग ईच टंग ट्विस्टर स्लोली एट फर्स्ट। पहले हमें धीरे धीरे बोलना है टंग ट्विस्टर को। ग्रेजुअली इंक्रीज योर स्पीड विद ईच रिपीटेशन। फिर जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे वैसे वैसे हमें अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन से इट करेक्टली विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक। और काउंट करना है कि आप बिना मिस्टेक किए हुए कितनी बार इसे बोल सकते हो। तो ये टंग ट्विस्टर है, 4 fierce frogs fight for flies। तो ये आपको बोलना है, आप पहले धीरे धीरे बोलोगे, फिर उसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे। ओके, और आप कितनी बार बोल सकते हो ये आपको देखना है। सेकंड है फास्ट फ्रॉग्स फ्लिप फ्लॉप अक्रॉस फ्लफी फील्ड्स।
थर्ड नंबर टंग ट्विस्टर है फनी फ्रॉक्स फ्लैप फ्लॉपी फीट। ओके, ये टंग ट्विस्टर है, ये आपको बोलना है पहले धीरे धीरे, फिर इसको आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है और फिर आपको देखना है कि आप कितनी बार बिना मिस्टेक किए हुए बोल सकते हो। चलो ओके, नेक्स्ट है बी, लिसन एंड रिपीट। सुनना है और फिर रिपीट करना है। योर टीचर विल से अलाउड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। ये जो पेयर्स है वर्ड्स के, ये आपकी टीचर आपको बोलेगी। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना है, रिपीट ईच पेयर और फिर आपको रिपीट करना है। बैट मतलब शर्त लगाना, बैट मतलब जो बैट होता है या फिर चमगादड़ को भी बोलते हैं। सेट, सेट मतलब होता है सेट करना कुछ भी, सेट मतलब होता है बैठना, ठीक है। मैन मतलब होता है आदमी और मैन मतलब इसका प्लूरल है, सिंगुलर ये है, ये प्लूरल है, ठीक है। लैग मतलब पैर, लैग मतलब पीछे पीछे रहना, मैट मतलब कि मिलना और मैट मतलब चटाई, ठीक है। तो ये आपको आपकी टीचर आपको बोलेगी, आपको ध्यान से सुनना है फिर आपको रिपीट करना है। बैट, बैट, सेट, सेट, मेन, मैन, लैग, लैग, मैट, मैट। ओके, नेक्स्ट है लेट अस लिसन, सुनना है। माय फ्रॉग्स वर्ल्ड, मेरे मेंढक की दुनिया। Your teacher will read out instruction for you to follow and create your own frog's world in the space provided on the next page. आपकी टीचर रीड आउट करेगी इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन जो है नीचे, ये आपको इंस्ट्रक्शन रीड आउट करेगी और आपको फॉलो करना है और क्रिएट करना है अपने फ्रॉग्स की दुनिया इन द स्पेस। ये जो आपको नेक्स्ट पेज में ये स्पेस दिया है, इसमें आपको जैसे जैसे आपकी टीचर आपको बताएगी वैसे वैसे आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो फर्स्ट में है ड्रॉ द प्लेस, आपको जगह बनानी है। इमेजिन अ प्लेस वेयर योर डॉग माइट बी हैप्पी लाइक अ पॉन्ड, अ फॉरेस्ट और अ रेनी एरिया। ऐसी जगह बनाओ जहां आपका फ्रॉग खुश रह सके, जैसे पॉन्ड, फॉरेस्ट या फिर रेनी एरिया जहां पे बारिश वाली जगह होती है उसमें, ठीक है। सेकेंड है ड्रॉ योर फ्रॉग, अब आपको अपने फ्रॉग की ड्राइंग करनी है। ड्रॉ अ फ्रॉग इन द अबव सेटिंग, और जो आपने जगह बनाई है उसमें आपको फ्रॉग बनाना है। थर्ड नंबर है डेकोरेट विथ वर्ड्स, आपको डेकोरेट करना वर्ड से। अराउंड योर ड्राइंग राइट सम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द फ्रॉग्स लाइफ। आपके ड्राइंग के आसपास वो वर्ड लिखने जो आपके पोएम में डिस्क्राइब किए हुए फ्रॉग की लाइफ के बारे में, ठीक है। यू कैन इवन राइट योर ओन शॉर्ट सेंटेंस अबाउट द फ्रॉग्स वर्ल्ड, और आप या फिर सेंटेंस भी लिख सकते हो अपने आप से अबाउट द फ्रॉग्स वर्ल्ड, ठीक है। मेंढक की दुनिया के बारे में कोई भी वर्ड सेंटेंस भी लिख सकते हो। फोर्थ नंबर है कलर इट, उसे कलर करना है। यूज कलर टू ब्रिंग योर फ्रॉग्स वर्ल्ड टू लाइफ, और आपको उसके कलर करना है। बी क्रिएटिव एंड मेक इट एज कलरफुल एज यू वुड लाइक, क्रिएटिव बनाना है और अपने फ्रॉग्स वर्ल्ड को जितना कलरफुल बनाना चाहे वैसे बना सकते हो और उसको दिखाना है, ठीक है। तो इसमें आप ड्राइंग बना देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप ड्राइंग करके इसमें वर्ड्स लिख दोगे जो कि आपके पोएम में है। वर्ड्स जो यूज हुए हैं इनको आप लिख दोगे, और सेंटेंस लिखना चाहोगे तो इस तरह से लिख देना। माई फ्रॉग इज हैप्पी इन इट्स पोन्ड, मेरा मेंढक अपने तालाब में खुश है। या फिर माई फ्रॉग लव्स टू स्विम होप एंड जंप, मेरे मेंढक को तैरना उछलना और कूदना पसंद है। या फिर द फ्रॉग लिव्स हैप्पीली इन वाटर एंड ऑन लैंड, मेंढक पानी और जमीन दोनों जगह खुशी से रहता है। ओके, चलो नेक्स्ट है लेट अस राइट, लिखना है। Here is a message for you from Hopper the frog. फ्रॉग की तरफ से आपके लिए मैसेज है। डियर रीडर मतलब जो पढ़ रहा है, रीडर, हेलो आई एम होपर, आई एम राइटिंग दिस मैसेज टू यू फ्रॉम माई बिग लिली लीफ पैड। I like splashing water when it rains. My favorite hobby is sitting in water puddles and croaking. I love eating mosquitoes and other insects. What do you like to do? Your friend Hopper. ठीक है, तो इसमें ये मैसेज दे रहा है, डियर रीडर, हेलो आई एम होपर, मैं होपर हूँ। आई एम राइटिंग दिस मैसेज टू यू फ्रॉम माई बिग लिली लीफ पेड, मैं अपने बड़े लिली लीफ पेड मतलब कमल के बड़े पत्ते में तुम्हें यह संदेश लिख रहा हूँ, यह मैसेज लिख रहा हूँ, ठीक है। आई लाइक स्प्लैशिंग वाटर व्हेन इट रेन्स, बारिश होने पर मुझे पानी में छप छप करना पसंद है। स्प्लैशिंग मतलब छप छप करना पसंद है। माई फेवरेट हॉबी इज सिटिंग इन वाटर पडल्स एंड क्रोकिंग, मेरी जो फेवरेट हॉबी है वो है पडल्स मतलब कि जो पानी के गड्ढे होते हैं उसमें बैठना और टर टर की आवाज करना मेरी फेवरेट हॉबी है। आई लव ईटिंग मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स, मुझे मॉस्किटोज खाना और जो और इंसेक्ट्स हैं उन्हें खाना पसंद है। व्हाट डू यू लाइक टू डू, आपको क्या करना पसंद है। योर फ्रेंड होपर। ओके, राइट अ रिप्लाई टू होपर इन योर नोटबुक एंड शेयर इट विथ योर क्लास, अब आपको इसी का रिप्लाई देना है होपर को और अपने क्लास में शेयर करना है। तो इसमें हम रिप्लाई दे देंगे, हम लिखेंगे डियर होपर,
Hello, I am happy to receive your message. I like playing with my friends and reading story books. I also enjoy drawing and coloring. I love rainy days because I can play in the rain and enjoy the cool weather. It was nice to learn about your favorite hobbies. I hope you have loads of fun in your phone. Your friend Pihu. Okay? इस तरह से आप लिख दोगे. नेक्स्ट है, डिड यू नो, क्या जानते हो, हाउ इज अ फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम अ टोड. टोड क्या होता है और फ्रॉग क्या होता है. टोड और फ्रॉग दिखने में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं. तो ये होता है फ्रॉग, ये होता है टोड. इसमें डिफरेंसेस क्या है. फ्रॉग्स यूजुअली हैव स्मूथ मॉइस्ट स्किन एंड लॉन्ग लेग्स फॉर हॉपिंग. जो फ्रॉग होता है उसकी स्किन आमतौर पर जो स्मूथ होती है, चिकनी होती है और मॉइस्ट होती है, मतलब नमी सी होती है. एंड लॉन्ग लेग्स फॉर हॉपिंग, और उसके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं जिससे वह उछलता कूदता है. वाइल्ड टोड्स हैव ड्राई रफ बम्पी स्किन एंड शॉर्टर लेग्स फॉर वॉकिंग और हॉपिंग. और जबकि टोड्स है उनकी स्किन सूखी और खुरदरी होती है, रफ होती है और उभरी हुई होती है, देखो इस तरह से. ठीक है. और उसके पैर छोटे छोटे होते हैं जिनसे वह चलता है या उछलता है. इन दोनों में ये डिफरेंसेस है, इस तरह से होते हैं दोनों. ओके. नेक्स्ट है, लेट अस डू करना है. ए 5 ऑफ अस आर हाइडिंग इन द पिक्चर. हम 5 इसमें छुपे हुए इस पिक्चर में. कैन यू फाइंड अस, क्या आप हमें ढूंढ सकते हो. इस पिक्चर में 5 कौन कौन है. अच्छा, तो इस पिक्चर में 5 कौन कौन है. ये है टर्टल, आपको दिख रहा है, ये है टर्टल, कछुआ, ये है टर्टल, कछुआ. ओके. तो ये है क्रोकोडाइल, दिख रहा होगा आपको, क्रोकोडाइल. ओके. और ये है फिश. ओके. नेक्स्ट है ये फ्रॉग. कितने के 4. और अच्छा, ये रहा क्रैब. ठीक है. इसमें क्रैब. ओके. नेक्स्ट है बी, लुक एट द फॉलोइंग स्टेप्स केयरफुली एंड ड्रॉ अ डक इन द गिवन स्पेस. अब आपको ये बताया गया, इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसको देखते हुए आपको ये ड्राइंग करनी है. ये जो स्पेस दिया है इसमें स्टेप को फॉलो करते हुए फर्स्ट ये, फिर देन ये, फिर इसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद ये, फिर इस तरह से. तो यहाँ पे आपको ड्राइंग करनी है. ओके. चलो नेक्स्ट है सी नंबर, मूव 3 crayons टू चेंज द डायरेक्शन इन विच द फिश इज स्विमिंग. अब आपको इसका डायरेक्शन चेंज करना है और 3 crayons को मूव करते हुए, सिर्फ 3 ही crayons को मूव करके आप इसके डायरेक्शन को चेंज करोगे. इस साइड कर रही है, स्विमिंग कर रही है, अब आपको इस साइड लेके आना है. तो आप कौन सी को आप चेंज करोगे. इसमें आपको इसको मूव करके इस साइड लगाएंगे, ये वाली मूव कर देंगे, इसको हम यहाँ पे इधर लगाएंगे, और फिर इसको मूव करके इधर लगाएंगे. इस तरह से अपनी फिश का डायरेक्शन चेंज भी हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट है, डिड यू नो, क्या आप जानते हो, विच इज आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल. अब अपना नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सी है. इट्स अ गंगास रिवर डॉल्फिन. कौन सी है. गंगा रिवर की डॉल्फिन. इट कैन नॉट सी वेल, वो ठीक से देख भी नहीं पाती. सो इट यूजेस साउंड्स टू फाइंड इट्स वे इन द वाटर. और वो क्या यूज करके, साउंड को यूज करके अपना रास्ता ढूंढती है पानी में. ओके. तो कौन सी है अपनी नेशनल एक्वेटिक एनिमल. डॉल्फिन, गंगास रिवर डॉल्फिन, गंगा नदी की डॉल्फिन. ओके. नेक्स्ट है, लेट अस एक्सप्लोर करना है. चूज एनी 2 ऑफ द बिलो एंड फाइंड आउट अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट देम. अब ये इनके बारे में, ये फिशेस के, ये फिशेस है, इनके बारे में हमें कुछ लाइनें बतानी है किसी भी 2 के. तो चलो हम सबकी ही देख लेते हैं. फर्स्ट है पफर फिश. पफर फिश है, समुद्र में रहती है और डरने पर वह अपने शरीर को फुला सकती है इस तरह से. ठीक है. शरीर फूलने पर वे बोल जैसी गोल हो जाती है. और कई पफर फिश के शरीर पर नुकीले कांटे भी होते हैं, देखो इसमें दिख रहा है ना. और वे छोटे समुद्री जीवों और पौधों को खाती है. तो इसको हम लिखेंगे, पफर फिश लिव इन द सी. They can puff up their bodies when they feel scared. Their body becomes round like a ball when they puff up. Many pufferfish have sharp spines on their bodies. They eat small sea animals and plants. Okay. Next है jellyfish. Jellyfish समुद्र और ओशियंस, महासागर में रहती है. उनके शरीर में नरम और जेली जैसा होता है. ये जो होता है ना, उनके शरीर में नरम और जेली जैसा कुछ होता है. ठीक है. और उनके शरीर में हड्डियां भी नहीं होती. और वे अपने टेंटिकल्स से भोजन पकड़ती है, ये जो होते हैं ना इनके
ठीक है, इनको टेंटिकल्स बोलते हैं, उससे वो भोजन पकड़ती है। और कुछ जेलीफिश लोगों को डंक भी मार सकती है, तो इसमें हम लिखेंगे जेलीफिश लिव इन ओशन एंड सीज, देयर बॉडीज आर सॉफ्ट एंड jelly like, they have no bones, they use their tentacles to catch food, some jellyfish can sting people. Next है sea horse, समुद्री घोड़ा। जो सी हॉर्स होता है वो समुद्र में रहते हैं और उनका सिर घोड़े के सिर जैसा होता है। देखो ये जो इनका सिर है ना, ये घोड़े जैसा दिखाई देता है और वे पानी में सीधे होकर तैरते हैं, ऐसे ही तैरते हैं। और वे पौधों को पकड़ने के लिए अपनी पूंछ, ये जो है ना, उसको यूज करते हैं। और जो मेल सी हॉर्स होते हैं अपने बच्चों को अपने शरीर में रखते हैं, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे सी हॉर्सेस लिव इन द सी, देयर हेड लुक्स लाइक अ हॉर्सेस हेड, they swim upright in the water, they use their tails to hold on to plants, the male seahorse carries the babies. Okay, next है starfish, जो स्टारफिश होते हैं, तारा मछली। स्टारफिश समुद्र में ही रहती है और उनके शरीर में आमतौर पर 5 आर्म्स होते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 आर्म्स होते हैं और वे समुद्र की जो सतह होती है उस पर धीरे धीरे चलती है, ठीक है। और स्टारफिश जो होती है वो अपनी खोई हुई जो आर्म्स होते हैं उनको फिर से निकाल सकती है, जैसे ये आर्म्स होते हैं इनको वापस से उग जाती है। एंड वो छोटे छोटे समुद्री जीवों को भी खाती है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे स्टारफिश लिव्स इन द सी, दे यूजुअली हैव 5 आर्म्स, they move slowly along the sea floor, starfish can grow big a lost arm, they eat small sea animals and other food from the sea. Okay, next है octopus, octopus समुद्र में ही रहता है, उनके 8 आर्म्स होती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आर्म्स होती हैं। उनके आर्म्स पे पर सकर्स होते हैं, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं सकर्स। और वे खतरे से बचने के लिए अपना रंग भी बदल लेते हैं, इनका रंग भी चेंज हो जाता है और वे क्लेवर सी एनिमल है। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे ऑक्टोपस लिव इन द सी, दे हैव 8 आर्म्स, दे हैव सकर्स ऑन देयर आर्म्स, दे कैन चेंज देयर कलर टू हाइड फ्रॉम डेंजर, दे आर वेरी क्लेवर सी एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है कैटफिश। कैटफिश जो होती है वो मीठे पानी में रहती है और कुछ समुद्र में भी रहती है और उनके मुंह के पास मूंछों जैसा अंग होता है। देखो इनके मुंह के पास मूंछों जैसा एक पार्ट होता है और ये पार्ट उन्हें भोजन ढूंढने में हेल्प करता है, ठीक है। कैटफिश पानी के निचले सतह के पास ही रहती है, जो पानी के नीचे सतह पे, और वे छोटे जीव, कीड़े और अदर फूड्स खाती है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कैटफिश लिव्स इन फ्रेश वाटर एंड सम आल्सो लिव इन द सी, दे हैव whisker like parts around their mouth, these parts help them find food, catfish can live near the bottom of the water, they eat small animals, insects and other food. Okay, तो इस तरह से हम इनके बारे में लिख देंगे। आप कुछ और लाइंस भी लिख सकते हैं। तो चलो इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको चैप्टर कैसा लगा, क्वेश्चन आंसर कैसे लगे? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।